न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में NEP कहा जाता है, इसके अंतर्गत आपको जानना जरूरी है कि भारतवर्ष में अभी तक 3 शिक्षा नीति लागू की गई है। जो पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी वे 1968 में लागू हुई थी, और जो दूसरी लागू हुई थी वे 1986 में लागू हुई थी, और तीसरी जो है वह 2020 में। तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और याद करने का तरीका है कि 1968 है, 68 को आप उल्टा करेंगे तो 86 बन जाएगा, और 2020 ऑलरेडी आप याद कर लीजिए। तो 3 डेट आपको जरूर याद रखना है नई शिक्षा नीति से संबंधित। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो उसका जो सही उत्तर होगा 1968 में। भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी, और जो दूसरी शिक्षा नीति जो थी 1986 की, वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष 1986 में। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। तो वे 34 वर्ष के बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है वे 2021-22 के तक लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो जो इस नई शिक्षा नीति का जो मसौदा या ड्राफ्ट किसने बनाया था, तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया। तो NHEB बिल के अंतर्गत इसे जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। तो कैबिनेट की जो मंजूरी मिली थी वो मिली 29 जुलाई 2000 को मिली थी। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। तो दूसरी शिक्षा जो नीति थी 1986, उसकी जगह पर ये लागू किया गया नई शिक्षा नीति 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंदर रखा गया। तो जो नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, तो इसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 में रखा गया। इससे पहले नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से पहले 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन 2020 नई शिक्षा नीति के बाद अब इसे 3 से 18 साल आयु वर्ग का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है। तो वे कक्षा 5 तक जो है वे अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया गया, अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो जो 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वे होगी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो 3 बार आ चुकी है। 1968 में इंदिरा गांधी के समय, उसमें प्रधानमंत्री थी। 1986 में राजीव गांधी के समय, जो उसमें प्रधानमंत्री थे। और 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय ये शिक्षा नीति आई है। वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया। तो वर्ष 1992 में इसमें बदलाव किया गया, जिसे संशोधित शिक्षा नीति कहा जाता है। अभी तक 1968 शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा नीति नहीं दिखा है, तो प्ले लिस्ट में आप करंट एजुकेशन सिनेरियो प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर रखा गया वह शिक्षा मंत्रालय। तो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसके जो अध्यक्ष थे वे थे स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो किस कक्षा तक होगा। ग्रेड 5 मतलब कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है। तो B.Ed अभी आपका 2 साल का हो रहा है, लेकिन अब आने वाले वर्षों में 4 साल का B.Ed हो जाएगा। तो किस वर्ष तक हो जाएगा, वे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे। तो जो इसके अध्यक्ष थे वे
कस्तूरी रंगन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन थे। तो ये होगा उत्तर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी किसकी अध्यक्षता में, स्वर्गीय टी.एस. सुब्रमण्यम, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो वे जो होगी कक्षा 5 तक के बच्चों को जो शिक्षा होगी वे मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, वे है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक, तो 2030 तक यहाँ पे भी आप देख रहे हैं और 2030 तक यहाँ पे भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। तो वे होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। इससे पहले इसका नाम था मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम बदलकर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और जो इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, जो पहले शिक्षा मंत्री होंगे वे होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो वे 6% खर्च किया जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न के स्थान पर आप कौन सा पैटर्न होगा। तो इसकी जगह पर जो पैटर्न लागू होगा वे 5+3+3+4 पैटर्न लागू होगा। ये 5+3+3+4 पैटर्न क्या होता है देख लेते हैं। तो 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह नया फॉर्मेट आया है 5+3+3+4 के हिसाब से अब एजुकेशन सिस्टम होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि अब स्कूली शिक्षा 3 से 8 जो आपका 5 हो जाता है, यहाँ पे 8 से 11 ये 3 हो जाता है, और 11 से 14 ये भी 3 हो जाता है, और 14 से 18 ये 4 वर्ष हो जाता है। तो जो 3 से 8 है आपका ये 5 साल, 8 से 11 3 साल, 11 से 14 ये भी 3 साल, और 14 से 18 ये 4 साल। ये आपका 5+3+4 का ये सिस्टम है। और इसमें क्या होता है 5+ में क्या होगा, इसमें बच्चों के लिए विभाजित कैसे किया गया। तो इसमें प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा तक का हिस्सा 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष में क्या होगा, प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा तक। प्राइमरी मीन्स नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद आपका 1 और 2, तो कितने हो गए आपके 5। इसके अलावा जो 3 है वे 3 से 5, तो इसमें 3 हो गया, 4 हो गया और 5, ये 3 वर्ष आपका ये हो गया। इसके अलावा 6 से 8, 6, 7 और 8 ये भी आपका 3 वर्ष हो गया। और 9 से 12, तो 9, 10, 11 और 12 ये आपके कितने हो गए 4 साल। तो ये आपका सिस्टम हो गया 5+3+3+4 का सिस्टम। इस शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स मीन्स व्यावसायिक शिक्षा जो कोर्स लागू होगा वह कक्षा 6 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी। तो ये जो संगठन होगा उसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका कार्य होगा कि अनुसंधान और शोध को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो वह है ई-पाठ्यक्रम। ई-पाठ्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो वह है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहला राज्य है वह है कर्नाटक, जिसने अपने यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है। तो वे 20 अगस्त तक
लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? तो दूसरी शिक्षा नीति जो कि लागू हुआ था 1986 में, उसमें ही संशोधन किया गया था 1992 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो ये के कस्तूरिरंगन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये कि कितने स्तर में बांटा गया? तो 3 स्तर में बांटा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये जो होगी स्थापना नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना की जा रही है। नई शिक्षा नीति में किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो वे संस्थान है CABE कैब। तो दोस्तों आपने देखा नई शिक्षा नीति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लें। अबाउट सेक्शन में आप इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का नाम है हमारे चैनल का टारगेट नोट्स, जहाँ पर आपको इससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो और PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आप सबका धन्यवाद।